अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आ गया है माशाल्लाह से रहमतों, बरकतों और खुशियों का महीना। और इस बार बरकत महीने का आगाज़ करेंगे जी मीठी सी रेसिपी के साथ। हमेशा की तरह बिल्कुल इजी पीजी और सिंपल सी रेसिपी है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जी सिंपल सा काम करना है। एक पैन में निकाल लेना है 1 लीटर दूध और इसके नीचे आग जला देनी है। और अगर आपकी फैमिली माशाल्लाह से बड़ी है तो दूध की मिकदार को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। और इसको ना जस्ट एक क्विक सा बॉयल दिलवाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही उबला हुआ है। और जब तक इसमें बॉयल आता है हमने फटाफट से एक बर्तन में निकाल लेना है आधा कप कस्टर्ड पाउडर। और थोड़ा सा दूध शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कस्टर्ड को ना गर्म दूध के साथ मिक्स करने वाली कोई बदतमीज़ी नहीं करनी, वरना इसमें लम्स पड़ जाने हैं। नॉर्मल दूध के साथ ही मिक्स करना। और दूसरी साइड पे देखें तो दूध में उबाल आ चुका है। अभी बारी आती है इसमें चीनी शामिल करने की। और हाँ, मीठे को भी ना आपने अपने ही हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। मैंने तो जी आधा कप इसमें शामिल की थी चीनी। चीनी को ना बस ऐसे ही मिक्सिंग करते हुए दूध में डिज़ोल्व करेंगे और 1 से 2 बॉयल आने तक ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना इसको। चलें जी, अभी इसमें शामिल करेंगे एक कस्टर्ड वाला मिक्सचर और फटाफट से मिक्सिंग शुरू कर देंगे। बल्कि अगर इसको साथ साथ ऐड करते जाएं और साथ साथ ही मिक्स करते जाएं ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरह से लम्स पड़ने के चांसेस 0% हो जाएंगे। और हाँ, फ्लेम मैंने मीडियम ही रखी हुई है। इसको ना तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ही पकाना है। और 4 मिनट के बाद ना इसमें काफ़ी थिक सी कंसिस्टेंसी आ गई थी, तो फिर मैंने इसमें शामिल की थी 2 चम्मच जेली। जेली और कस्टर्ड पाउडर ना आप अपनी पसंद का कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया था और बनाना भी यूज़ की थी जेली। और जेली के साथ इसको ना तकरीबन मैंने 1 मिनट के लिए पकाया और बस अभी फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इसको अभी क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे। कोई भी खुला सा बर्तन लेना, उसमें पानी डालना खूब सारा और उसके ऊपर कस्टर्ड वाला बर्तन रख देना। इसको मिक्स करते हुए ठंडा करना। अच्छा, मैं ना यहाँ पे सर्विंग के लिए छोटे छोटे से कप्स यूज़ कर रही हूँ, जो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। आप लोगों ने अपनी पसंद से कोई सा भी बर्तन यूज़ कर लेना। मैंने थोड़ी ना रोला डाल देना है कि नहीं नहीं, जो मैंने बर्तन यूज़ किया आपने भी सेम टू सेम यही यूज़ करना है। चलें जी, कस्टर्ड को मैंने डाल दिया सर्विंग कप्स में। इसको ना थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखेंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे मैंने ली थी जी 2 चम्मच जेली। इसमें जाएगा एकदम कड़कता खोलता हुआ गर्मा गर्म सा पानी। और 2 मिनट के लिए ना इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और अभी ना जल्दी से इसको डाल देंगे सर्विंग वाले बर्तन में। अच्छा, इसको ना डायरेक्टली कस्टर्ड के ऊपर नहीं डालना है। ऐसे वाली कोई भी बदतमीज़ी करेंगे ना तो इसमें सुराख हो जाना और इसने बिल्कुल नीचे तक चले जाना है। इसलिए इसको ऐड करते टाइम ना किसी भी चम्मच का सहारा लेना और फिर ही ऐड करना। तो इट्स डन। माशाल्लाह बहुत ही यमी यमी सा कस्टर्ड डिज़र्ट हो चुका है रेडी। अभी इसको बस ठंडा करेंगे और एंजॉय करेंगे। और अगर आपके बच्चों की ये पहली इफ्तारी है ना तो उनको बना के देना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको ज़रूर पसंद आएगी। तो तुम लोगों ने सारी वीडियो देख ली और अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग बार बार ऐसे ही मिलते रहें।